गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मेंसुरेशन पे बेस्ड है और क्लास 7th के सिलेबस का है। रिक्वेस्ट ऑफ द डे में आजकल हम उन बच्चों के क्वेश्चंस ले रहे हैं जो अपनी अपनी तरह से अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं हमारे मेल बॉक्स पर। तो आज जो रिक्वेस्ट आई है वो ये दो क्वेश्चंस के बारे में है। एक एक करके दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इज 38 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड हैज़ बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाय 2.5 मीटर वाइड पाथ। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग द पाथ एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ मीटर पर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का एक कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए आप अगर एक फिगर सोच लें इस तरह के क्वेश्चंस में तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लो रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहा है तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया जिसको हमने नेमिंग कर दिया, लेबल कर दिया ABCD। इसकी लेंथ आपको दिया है 38 और विड्थ आपको दिया है 25। अब ये कहता है कि इसके चारों ओर हैज़ बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाय 2.5 मीटर वाइड पाथ। एक पाथ है जो 2.5 मीटर विड्थ है उसकी और वो इसके चारों तरफ बनाई गई है। आप समझिए ये जो विड्थ है ये 2.5 मीटर है। यहाँ से भी मेज़र करूँ तो 2.5 मीटर है। ये मेज़रमेंट भी 2.5 का है और ये मेज़रमेंट भी 2.5 का है। तो जो विड्थ है वो 2.5 की है। क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो एक रेक्टेंगल मैंने पहले ही बना लिया ABCD जो कि इस लॉन का डायग्राम है, समझ लो। उसके बाद उसके चारों तरफ सराउंडिंग एक्सटर्नली बोला है तो उसके चारों तरफ हमने एक पाथ बना दिया। पाथ बनाने के बाद एक तरह से एक नया रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। मान लो मैं उसको PQRS नाम दे देता हूँ तो ये PQRS हो गया। तो जो रिक्वायरमेंट है वो है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ दिस। तो ये काम आप तब कर पाएंगे जब आपके पास इस एरिया का मेजरमेंट हो, इस एरिया का कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ये वाला पार्ट आपको अगर पता हो। तो इसको पता कैसे करेंगे? इसको पता करने का बहुत सिंपल रूल ये बन रहा है कि आप जो एक्सटीरियर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लें, इंटीरियर रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल लें। जब दोनों निकाल लेंगे आप तो आपका काम आसान हो जाएगा। माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे और जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। तो आइए वही काम करते हैं एक एक करके। लेट अस गेट द एरिया ऑफ ABCD फर्स्ट। ABCD का आप एरिया निकालिए तो दैट विल बी इक्वल टू L इंटू B। जो फार्मूला है उसको हमने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 38 इंटू 25, क्योंकि 25 इसकी विड्थ है, 38 इसकी लेंथ है। तो ये कितना हो जाएगा इसको आप देख लें, मल्टीप्लाई करें, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये 0 तो पहले आ जाएगा और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 3 करके। तो आपका मल्टीप्लिकेशन टोटल मिला करके 950 बन जाएगा ना, यहाँ 95 आएगा। 950 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ये इंटीरियर जो रेक्टेंगल बना है उसका एरिया हुआ। अब आप एक्सटीरियर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। एक्सटीरियर रेक्टेंगल का हमने नाम दिया PQRS। तो PQRS का क्या एरिया बनेगा? उसके लिए आपको लेंथ लेनी पड़ेगी। अब लेंथ वाला जो मामला है वहीं पर से आपका जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होता है, शुरू होता है प्रॉब्लम। देखिए 38 लेंथ ये वाली लेंथ है और इसके जो पाथ की विड्थ है वो 2.5 है। तो 2.5 इस तरफ भी इंक्रीज होना है, 2.5 इस तरफ भी इंक्रीज होना है। तो 38 के साथ 2.5 दो बार ऐड हो रहा है ना। उसी तरह से आप विड्थ में जाएंगे तो 25 है विड्थ, उसके साथ दो बार 2.5 ऐड होना है। तो मोटी मोटी बात अगर मैं कहूँ तो 5-5 दोनों में जोड़ देना है। तो 38 पे अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो ये कितना बन जाएगा? 38 प्लस 5 कर रहे हैं आप, जो भी आपका आंसर आएगा 43 वो आपका यहाँ पर लिख दे लेंथ की जगह में। और 25 प्लस 5 तो 30 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दें यहाँ पर। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लें
43 इंटू 30 कर ले तो आपको आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1290, 1290, ये आएगा आपका PQRS का। अब ये जब दोनों आ गए, आपको निकालना है पाथ का एरिया, एरिया ऑफ पाथ, तो ये आ जाएगा 1290 माइनस 950, इसको माइनस कर दें आप, माइनस करेंगे तो आपको आएगा, अगर 950 इसमें माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 आ जाएगा, 9 में 5 तो 4 और 12 में 9 तो 3, 340 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा जो पाथ आपने क्रिएट किया है एक्सटर्नली सराउंडेड। अब आपको निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, इसका रेट 120 का दिया है, तो कॉस्ट आप अलग से निकाल लें, उसके लिए 340 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 का। तो 340 में 120 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, पहले तो आप क्या करो कि 2 0 लगा दो लास्ट में, फिर 12 4 जा 48, फिर आ जाएगा 8 12 चौक 48 12 3 36 और 4 40, 40800, ये कॉस्ट आ जाएगी आपके लेवलिंग की, लेवलिंग की जो भी काम करना है आपको उस पाथ पे, उसके लिए ये कास्ट आ जाएगी, क्योंकि कास्ट आपने दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन रिक्वेस्ट में डाली थी मुझे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें एक्सटीरियर पार्ट पे कोई पाथ बनाया गया हो, कोई वरांडा बनाया गया हो, कोई किसी तरह का गार्डन बनाया गया हो, जो भी कुछ बनाया गया हो, एक्सटीरियर में अगर है तो आपको उसको प्लस करना है 2 टाइम्स, ये ध्यान रखें। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी के साथ, दूसरा क्वेश्चन जो आया है उसमें इंटीरियर पार्ट पे बनाया गया है, अंदर की ओर पाथ बनाया गया, तो उसमें क्या करना है वो देख लेते हैं। चलिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, बस उसमें इंटीरियर पार्ट में बनाया गया है। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 95 by 72, inside the plot a path of uniform width 3.5 meters is to be constructed all around. Rest of the plot is to be laid by grass, with grass. Find the total expense involved in constructing the path 8 rupees this and laying the grass 8 rupees this. तो एक एक करके समझ लें आप। पहले आपके पास इतना बड़ा एरिया है प्लॉट का जो 95 by 72 का है, इसके अंदर एक पाथ बनाया है यूनिफॉर्म विड्थ का 3.5 मीटर विड्थ का एक पाथ आपको बना के इसने दिया है। एक बार मैं इसको पाथ को बना दूं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये पाथ है, पाथ की जो विड्थ है वो 3.5 की है, तो ये 3.5 की विड्थ है। तो जब आप 3.5 विड्थ लेंगे तो आप ये मान के चलें कि आपको अंदर की तरफ 2 बार 3.5 को कम करना है। आगे आएगा क्वेश्चन में तो हम आगे करेंगे उसको। तो पहले आप एरिया ऑफ लैंड निकाल लें या एरिया ऑफ प्लॉट निकाल लें। एरिया ऑफ प्लॉट आएगा L इंटू बी, यानी कि 95 इंटू 72 मल्टीप्लाई कर लें 95 इंटू 72 को, तो क्या आएगा उसको देखते हैं। ये आ रहा है 6840, ये एरिया ऑफ प्लॉट आ गया। इनसाइड द प्लॉट path uniform width this is to be constructed all around, the rest of the plot is to be laid by with grass. तो इनर रेक्टेंगल इसका एरिया निकालेंगे अगर हम, तो ये आएगा, देखो कैसे, अब आपके बार माइनस करना पड़ेगा, पिछली बार हमने प्लस किया था। 95 माइनस पाथ जो है वो 3.5 मीटर की विड्थ वाला है, तो 2 बार 3.5 माइनस करेंगे, बिल्कुल वही काम यहाँ करेंगे। ये काम अगर आपका सही हो गया तो फिर क्वेश्चन आपका सही बनेगा। तो 95 माइनस 7 हो जाएगा ये, और ये 72 माइनस 7 हो जाएगा। तो 95 माइनस 7 कर लें पहले, 15 में 8, 15 में 7 तो ये 88 हो जाएगा, और 72 में आप अगर 7 माइनस करते हैं तो ये 65 हो जाएगा। अब 65 और 88 को मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 65 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
5720 मीटर स्क्वायर। तब सारी चीज़ें आ गई आपके पास आ गया प्लॉट का एरिया, आपके पास आ गया इनर साइड का एरिया। तो एरिया ऑफ पाथ निकाल लें आप, एरिया ऑफ पाथ दैट इज इक्वल टू 6840, ये बड़ा है, और 5720 जो इंटीरियर बना है वो छोटा है। तो अब आप उसको माइनस कर दें, 6840 से इसको माइनस कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तो 20 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1120 मीटर का एरिया जो होगा वो पाथ का होगा। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ लेते हैं आगे, तो हमको बात आगे निकालने में आसानी होगी। फाइंड द टोटल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्टिंग द पाथ का कंस्ट्रक्शन 80 रुपीज़ पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से हो रहा है, तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 1120 इंटू 80। पाथ के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होगा 1120 इंटू 80, 8 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद फिर 0 लगा लेंगे, तो 112 अट्ठे 8 दूनी 16 8 कम 8 1 9 8, हाँ ये आ जाएगा इसका कॉस्ट 89,600। फिर उसके बाद बोलता है एंड लाइंग द ग्रास किस पे लाई करना है, अ रेगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर दिस एंड दिस इनसाइड द प्लॉट, अ पाथ यूनिफॉर्मली इज कंस्ट्रक्टेड, द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड बाय ग्रास। तो ये तो पाथ का हो गया, बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो ये है, इसमें आपको करना है। तो इनर रेक्टेंगल जो आया है आपका, इनर रेक्टेंगल कौन सा, ये, तो इसका जो कॉस्ट निकलेगा वो आ जाएगा 5720 में 40 रुपये के हिसाब से हो रहा है, तो इसको इंटू 40 कर दें, तो 5720 इंटू 40 ये आएगा 22,88,00, मतलब आपका 2 बार तो ये 0 ही आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 7 28 2 4 5 20 और 2 22। ये तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है। अब ये मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में मिले, लेकिन क्वेश्चन 2 तरह से फ्रेम होता है मोस्टली, एक तो इनसाइड आएगा, एक आउटसाइड आएगा। कई बार आपको केवल पाथ का एरिया पूछेगा, कई बार आपको इनर एरिया पूछेगा, कई बार आपको आउटर एरिया पूछेगा। तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें, ठीक से रीड आउट करने के बाद उसमें जाएं। तो डियर चिल्ड्रन, ये आज का जो आपका रिक्वेस्ट ऑफ द डे का क्वेश्चन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई डिमांड है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिससे आप चाहते हैं समझना, तो मेल बॉक्स पे डाल दें या फिर कमेंट बॉक्स पे लिख दें। हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपके रिक्वेस्ट ऑफ द डे का क्वेश्चन सॉल्व करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए और साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।